जय जगन्नाथ, जय बालाजी महाराज और जय श्याम बाबा और जय शिव जी महाराज। जो विष्णु जी पूरे दुनिया के मालिक, बोल विष्णु महाराज की जय। बोल 9 अवतार की जय। और बोलो जो 10वां अवतार होने वाला है कल के अवतार महाराज की जय। जो इस सृष्टि के निर्माण करता, सब कुछ वही है। सत्य को मैंने जान लिया है, क्योंकि मैं 1.5 महीने से मैं भी अपना कर्म कर रहा था अपनी माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए, जो भी था। तो मैं वीडियो पे नहीं आ पा रहा था, इसलिए अभी भी बहुत कर्म बाकी है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो पे आना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इससे भी नेगेटिविटी, इसलिए मुझे जल्दी से भी आना पड़ा। लेकिन मैं जब आता तो जगन्नाथपुरी में से आता, वहीं वीडियो मैं बनाता भी जगन्नाथपुरी के अंदर। अभी मैं जगन्नाथपुरी जाएगा तो मुझे बताएगा कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। श्री कृष्ण भगवान का साक्षात दर्शन कराएगा तुम्हें। जो दुनिया में कोई नहीं पहुंच पाया, वहाँ मैं पहुंच गया हूँ। सत्य है, और वो चीज़ मैं आपको समझाएगा। क्योंकि पुरानी भाषा जो थी वो संस्कृत थी, और उसमें किसी को समझ नहीं आता था ये क्या है, ये पुराण उराण क्या है। कोई पढ़ने को भी, दौड़ा भागी की ज़िंदगी के अंदर, हमारे इस कलयुग की ज़िंदगी के अंदर कोई नहीं समझ पाता ये चीज़ें क्या है। लेकिन वो चीज़ मैं कलयुगी भाषा में आपको बताऊंगा, तो आप किसी को भी बोल सकते हैं इस बात को। जो आपसे पूछता है ना कि भगवान हमारा तो एक है, तो तुम्हारा इतने क्यों हैं, उसका जवाब मैं दूंगा तुम्हें। जितने भी भाई हैं, जितने भी धर्म से जुड़े हुए हैं, वो अपने धर्म में पूजा कीजिए और ऊपर जाके बोलते जय जगन्नाथ बाबा। मैं जिसने देखो, हर अपने अपने धर्म की इज्जत करो, क्योंकि वो सारी शक्ति एक ही होती है। मैंने हर अपनी वीडियो में यही चीज़ बताई है। हर वीडियो में आने का मतलब ये है कि मैं अभी 1.5 महीने के बाद दोबारा इस कमरे में आया हूँ। मैं अपने मकान में, जब मैंने सब कुछ ओके कर दिया। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। अभी तो आप चमत्कार देखेंगे, अभी चमत्कार कुछ नहीं हुआ है। जो चमत्कार होता है ना, वो दिखता नहीं है कभी ज़िंदगी में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी के अंदर कि मुझे यहाँ पे विवश होके आना पड़ा। आप लोग किस ज़िंदगी में जी रहे हैं, देखो किसी भी धर्म का कोई भी इंसान है, कोई साधु संत है, कुछ भी है, उसके बारे में कभी कोई गलत कमेंट नहीं करने का लाइफ में। आप लोग ये 25 तारीख का ये मनाते, क्या नाम है, जो बाहर देश में, पूरी दुनिया में, मैंने क्या बोला, मैंने ये बताया है कि आपको मैं उसके लिए वीडियो बनाने वाला था कि मैडम का शब्द क्या होता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लक्ष्मी करके औरत का जो नाम होता है, वो लक्ष्मी करके बात की जाती है, चाहे वो किसी घर की, चाहे कोई औरत है, चाहे किसी धर्म की है। हिंदुस्तान के अंदर लक्ष्मी ही करके बात करनी है आपको। लक्ष्मी जी बताइए क्या करना है। जब वो कौन बनेगा करोड़पति में, लक्ष्मी जी करके बात करते हैं। वो संस्कृत हमारी भाषा, जो हिंदुस्तान की जो जनवन भाषा है ना, वो लक्ष्मी है। जितनी मेरी माताएं बहनें हैं, जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, सब ये लक्ष्मी का रूप हैं। जितनी भी बेटियां, सब लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी जी करके बात कीजिए आप। एक तो ये सब बताया। दूसरे, अपने बच्चों को एक चीज़ सिखाइए। ये जो बाहर का है ना, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, ये कई टाइम से चल रहा है। बी फॉर भगवान, आर फॉर राम। मैंने एक सिस्टम बनाया है, कायदा बनाया है। जो क्या 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 इंडिया होता है, क्या कबूतर, क्या खरगोश, ऐसे ही मैंने बनाया कि आर से राम और पा से परशुराम। तो बच्चा आपसे बचपन से ही पूछेगा कि ये कौन है, तो उनको पहले गणित हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ है। उसके बारे में मैं 1 घंटा वीडियो बनाएगा, बताएगा तुम्हें कि मैडम का वर्थ क्या होता है, मैडम का अर्थ क्या होता है, किस देश से आया था ये। मैडम का शब्द बहुत बुरा होता है। हमारे हिंदुस्तान में लक्ष्मी बोला जाता है औरत को, और लक्ष्मी नाम से ही आप हर एक, जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, सबको लक्ष्मी करके बात कीजिए। कमेंट भी करते हैं तो नाइस लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी ठीक है, पिक लक्ष्मी जी अच्छी हैं, लक्ष्मी जी करके बात कीजिए आप। जो मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अभी इतने चमत्कार होने हैं कि आप लोग, मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग कुछ तालियां बजाते रह जाएंगे। जादू वो उड़ना नहीं होता है। जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, सब ऋषि मुनि हैं, सारे जितने भी हैं, सारा सिस्टम मैंने उनमें ओके कर रखा। मैं 1.5 महीने से तपस्या में था।
एक अग्नि में, एक आग में जल रहा था मैं। उस आग के विपरीत भी मैंने वो काम किया जो मैंने किया। जो भी दुनिया में जो होता है, जो आदमी किसी को रोक नहीं सकता, आना जाना लगा रहेगा। लेकिन एक सत्य से मैं आपको रूबरू कराऊंगा जो जो जिंदगी की सच्चाई है। किसी के भी कोई भी प्रवचन करता है, कोई बैठता है वहाँ, वो बैठते हैं, वो किताबों से बोलते हैं, और मैं बोलता हूँ जगन्नाथ पुराण से, जो कि इस दुनिया के अंदर नहीं है। जगन्नाथ पुराण, वो जगन्नाथ पुराण है। श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, उनके पुराण में क्या लिखा हुआ वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। और तुम्हें घर बैठे पैसे वाला बनाऊंगा, ये भी मेरा वादा है। लेकिन मेरी जो चैन सिस्टम है, वो चैन में अब इतनी पावर में लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। मेरी माँ चली गई, मेरे पिताजी चले गए, सब चले गए। अब मैं इस संसार के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए जीऊँगा ज़िंदगी में। और मैंने ऐसी चैरिटी शुरू की है ज़िंदगी में जो आप लोग दंग रह जाएंगे। उस चैरिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो भी हमारी जो बहनें हैं, जिनके नीडेड है, जिनको लगता है कि जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो पाती है, उस शादी के लिए कौन सी चैरिटी काम करती क्या है, मैं उस चैरिटी से सारे सिस्टम मैंने बनाया है। मैं जुड़ा हूँ, मैंने वो बना दिया है, उससे दुनिया जुड़ रही है। जो हमारी बहन बेटियों के लिए फ्री में शादी का सामान और सारा व्यवस्था, सारा कुछ करेगी वो व्यवस्था पूरी। जो नीडेड आदमी होंगे, जिनके माँ बाप नहीं होंगे, या जिनके घर में 1 रुपया नहीं होगा अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए, वो सिस्टम बना रहा हूँ। और 5 रुपये में खाने के भी बंदोबस्त करवा रहा हूँ दिल्ली के अंदर। उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा अपने कर्मों से मैं फंसा हुआ हूँ। थोड़ा इन चीज़ों को कर लूँ, जो माँ बाप देखे गए हैं उसको मैं ओके करता हूँ पहले। अभी भी, क्योंकि मैं आज भी रो रहा हूँ, और कल भी रो रहा था, और परसों भी रोऊंगा, ज़िंदगी भर रोऊंगा मैं लाइफ में। क्यों? क्योंकि माँ बाप का साया ऐसा होता है, जब अपने ऊपर वजन पड़ता है पता लगता है। उनकी यादें हमेशा रह जाती। मैं तो हमेशा बोलता हूँ आपको, क्या बोलता हूँ, कि आप ये विष्णु जी का जो माया जाल है वो 15-20 दिन रहता नहीं, ऐसा नहीं है, 2-3 महीने रहता है। माँ को याद कर करके परेशान होता है आदमी, क्योंकि माँ ना बड़ी स्वर्ग होती है, आत्मा होती है। वही हमें पूछती, बेटा खाना खाएगी नहीं खाया, कुछ खाया कि नहीं खाया। अरे क्या बताऊँ यार, हर घर की माँ ऐसी होती है। अपनी माँ को ना संभाल के रखो, अकेला कभी मत छोड़ो ज़िंदगी में। सेवा करो दबा के लास्ट में यार। जो बात पुण्य की नहीं है, पुण्य तो बाद की बात है। जो हमारे जो पहले भगवान है वो माँ बाप ही है, ये सच्चाई है। और दूसरे नंबर पे गुरु आते हैं, और तीसरे नंबर पे विष्णु जी आते हैं। फिर ये सच्चाई, छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ मैं ये चीज़ के लिए। मैं आज तुम्हें, मैं 3 दिन से क्यों तड़फ रहा था। मैं अपने रोहिणी वाले उसमें था, मैं वहाँ नहीं बना पाता था, क्योंकि ये जो है, ये जगन्नाथ का ये बैठने का वो है, जहाँ मैं यहाँ बैठ के वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान साक्षात होते हैं। और जो ये कह दे कि नहीं है तो मेरे पास भेज देना, उसको सारा सत्य बता देगा। ज़िंदगी में किसी के बारे में सत्य बताना, नाम बताना, या उसके कर्म को बताना, ये चमत्कार नहीं होता है। संसार से सत्य से रूबरू कराना वो चमत्कार है। वो क्या है कि किताबों से आदमी बोल रहा है। वो प्रवचन जितने भी हमारे गुरु हैं, मैं उनके बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ, वो किताबों से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो अलग है। क्योंकि 20% भगवान भी बचा के रखते हैं कि मेरे बारे में कोई जाने ना, कोई ऋषि मुनि ना जाने, या कोई वेद व्यास जी ना जाने कि मेरे बारे में क्या लिख रहे हैं एग्जैक्ट डेट। इसलिए मैं हर इंसान से कहता हूँ कि 20% बचा के रखो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वाइफ हो चाहे बच्चे हो। 80% बचा के रखो। 80% आप बता दो उनको, 20% बचा के रखो। जब ऊपर जाने लगो ना तो बता दो कि ये है, तो वो गुरु कहलाता है। जैसे वो शिव शंकर भगवान ने किया था, उसको वरदान दे दिया था कि जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो चला जाएगा, तो उसने उन्हें तुरंत दे दिया और शिव शंकर के ऊपर वो कर दिया। वो काम नहीं करना है। मैं सिर्फ सत्य के लिए आता हूँ। सत्य क्या है, हर इंसान समझ जाएगा कि भगवान किसी मंदिर में नहीं है, वो किसी मस्जिद में नहीं है, कहीं भी नहीं है भगवान। वो कण कण में व्याप्त है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके जो अंदर है उसकी मैंने बहुत भयंकर, मैं अभी 1.5 महीने, मैंने क्या बोला, 1.5 महीने जो मैंने अभी ज्योग्राफी जो सिस्टम बनाया है, मैं कलयुगी भाषा में बात करता हूँ आपको। मैं ये हमारी जो 18 पुराण है ना हिंदुओं की, इस 18 पुराण को 18 मिनट में बता दूंगा आपको, और आपको समझ आ जाएगा। कोई आपसे पूछेगा ना कि भगवान कौन है, कई बार मैं वीडियो में देखता हूँ कि वो बोलते हैं हमारा तो एक भगवान है अल्लाह, तो मैं ये बताऊंगा कि हमारा भी एक ही भगवान है। भगवान एक ही हमारा पूरी दुनिया के लिए। मैंने सत्य की खोज कर ली है। मैं 20 साल से पीछे पड़ा हुआ था, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। क्योंकि मैं इसमें आके
कभी मैं भगवान को झूठ नहीं बोल सकता। जो सत्य है वो सत्य है। मैं आज यहाँ पे इसलिए आया कि आप लोग क्या करते हैं 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, जो ये दिसंबर का लास्ट साल ख़त्म होता है, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं आप लोग। क्यों हैप्पी न्यू ईयर क्यों भाई? मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए। अब मैं बाद की बात तो बाद में करूँगा, जो भी है। हैप्पी न्यू ईयर क्यों? किसी के आंसुओं पे जाके आप खुशी मनाते हैं। जिसने हमें बलिदान देके हमें यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए आप हैप्पी न्यू ईयर की नया साल है, जबकि नया साल आपकी ज़िंदगी से कम होता जा रहा है। जो आप ज़िंदगी की रेस में हो ना, वो रेस कम होती जा रही है आगे, तो उसका हैप्पी न्यू ईयर क्यों? जो हमारे ऋषि मुनि सब ये बोलते हैं कि प्रेजेंट में, भाई प्रेजेंट में मौत भी है। अगर आपके पास 1 रुपया सेविंग नहीं है ना, सेविंग, तो बुरे टाइम के लिए आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते। प्रेजेंट में जीना क्या होता है, वो मैंने बताया था कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी होता है। जो अपने बच्चों के लिए, जैसे मेरे माँ बाप मेरे लिए छोड़ गए कि मैं अपनी कमाई से नहीं पूरा कर पाऊंगा, लेकिन अपनी बेटियों की शादी मैं अपने माँ बाप के धन से कर पाऊंगा। इसको फ्यूचर बोलते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट यही ज़िंदगी है, लास्ट में भी ज़िंदगी होती है। मैं बताऊंगा सत्य क्या है, लेकिन जो किताबों में लिखा होता है वो लोग ये बोलते हैं। वो भी अच्छे आदमी हैं, क्योंकि उनको वही नॉलेज है जो किताबों तक है, और मुझे वो नॉलेज है जो श्री कृष्ण विष्णु भगवान के पास है। उसको मैं साक्षात देखता हूँ, पढ़ता हूँ। मैं हर कलयुग में आके मैं चेंज करता हूँ हर चीज़। मैं बहुत बड़ी किताब लिख रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया स्तंभ हो जाएगी कि ये क्या लिख दिया इसने। जो हमारे वेद व्यास जी थे, इन्होंने सारी संरचनाएं इन्होंने की हैं, सारी लिखी हैं। अब समझना बात को, 18 महापुराणें सारी इन्होंने लिखी हैं, एक पुराण छोड़ के। अब आप समझना कि संस्कृत भाषा में उस बंदे ने 18 पुराण क्यों बनाई। वो चाहता तो एक ही पुराण बना के सब कुछ लिख देता ना, लेकिन 18 पुराण वेद व्यास ने 17 पुराणें क्यों लिखी? और एक पुराण किसी और ने लिखी है, परीक्षित। परीक्षित नाम है, मैं भी बता नहीं पा रहा। उन्होंने एक पुराण लिखी है, उसके बाद 17 पुराणें इन्होंने वेद व्यास जी ने लिखी हैं। लेकिन आप, जो हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री हमारा इतिहास होती है, समझने के लिए जो चल रहा है कि हाँ भाई ये जिंदगी में हुआ है। लेकिन आप समझना बात को, जिसकी ताकत होती है ना, उसी का इतिहास होता है। जिस टाइम में जिस धर्म की ताकत होती है, उसी का इतिहास होता है। जैसे एग्जाम्पल, अभी जब हमारे योगी बाबा आए थे, तो उससे पहले अयोध्या का नाम फैजा, समझ गए ना बात को, क्या था? फैजाबाद, फैयाबाद बोलते थे उसको, फैजाबाद। अभी 2 साल पहले, तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो फैजाबाद पढ़ा होगा, वो पास हो गए। उसके बाद उसका नाम अयोध्या कर दिया, जिसकी ताकत उसी का वो, समझना। क्योंकि वो ताकत वापस आती है जिस इंसान की होती है। क्योंकि हिंदुत्व और ये जो बात हिंदू की नहीं है, बात मुस्लिम की नहीं है, बात सिख की नहीं है, बात ईसाई की नहीं है। सिर्फ भूख और पेट की लड़ाई है ये। सिर्फ भूख और पेट की लड़ाई है पूरी दुनिया के लिए, अंबानी से लेके जो रिक्शा चलाता है उस तक। आप समझना इस बात को कि 3 साल पहले जिस बच्चे ने पढ़ा कि उसमें लिखा था फैजाबाद, वो पास हो गया, उसको ये याद है कि फैजाबाद था ये। और 3 साल के बाद चेंज हुआ, वो अयोध्या हो गया। तो 3 साल बाद जो बच्चा पैदा हुआ उसको पता है अयोध्या है। तो इतिहास कहाँ से गवाह होगा? इतिहास में गवाही हो सकती है कि हाँ भाई ये बंदा वेद व्यास जी लिख के गए हैं चीज़ें, लेकिन मैं उसको चेंज करने की कोशिश में क्यों कर रहा हूँ? कुछ चीज़ें गलत हैं उसमें और सही भी हैं। एग्जैक्ट कभी भगवान ने कभी किसी को ये नहीं बोला कि 30% हमेशा बचा के रखा भगवान ने, कि अगर इसको बता दिया 30%, तो क्योंकि इंसान आता है और चला जाता है, लेकिन आज तक किसी ने भगवान के दर्शन साक्षात नहीं किए हैं। जो मेन एक भगवान है, समझना बात को। वो चला जाता है फिर आ जाता है, फिर चला जाता है आ जाता है, लेकिन एग्जैक्ट गणना किसी की नहीं है, चाहे वो साइंस हो चाहे कोई भी हो। सब उसमें जी रहे अपनी जिंदगी को, क्या नाम है, गुंजलपने में। कलयुग में गुंजलपना बोलते हैं, गुंजल, कि यार ये क्या है? ये शिव शंकर वहां डमरू बजा रहे हैं, यहाँ विष्णु भगवान ये कर रहे हैं। ये भगवान कौन है यार? ये माया डाला है कि कोई पहचान ना पाए भगवान को कौन है, सत्य क्या है। आदमी बड़े बड़े सन्यासी हो गए, संत हो गए, वो जब अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं ना, जब वो साधना में, जब मैंने बोला था आपको चेतना, चेतना इतना बड़ा शब्द है, चेतना को भगवान बोलते हैं। जब इंसान के अंदर चेतना आती है ना,
चेतना से वो भगवान को पा लेता है, लेकिन वो शरीर उसका धरती पे नहीं रहता दूसरे को बताने के लिए कि मैंने इनको देख लिया है। ये भगवान का 80% है और 20% वो रख के रखते हैं कि इंसान ऊपर चला जाए। जो चेतना करते हैं बड़े बड़े जो संत मुझे ऋषि मुनि जो करते हैं, उनको भगवान का ज्ञान हो जाता है कि भगवान को देख लेते हैं वो, लेकिन वो शरीर धरती पे नहीं रहता है। ऐसे ये दुनिया चल रही है क्योंकि उसको कोई देख नहीं पाएगा। इनविजिबल, अदृश्य, अदृश्य शक्तियां हैं। ये तो एक स्वरूप ले रखा उन्होंने। मैंने जो मेरी पुरानी वीडियो देखना आप लोग, जो मैंने बताया कि अमीर गरीब जो है छोटा मोटा मत लेना। अभी क्या है कि भगवान किसी के ना अधीन नहीं होते हैं। भगवान को प्रकट करने में देवी देवता करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं, तब जाके एक सिंगल भगवान पैदा प्रकट होते हैं। तो इंसान कैसे शरीर पे ले आएगा भगवान को या उसका जान लेगा? उनकी चरणों की धूली लग जाती है ना, तभी आदमी काम करता है। भगवान अगर शरीर में आ गया ना, फट जाएगा आदमी। भगवान जैसे हनुमान जी की शक्ति है। मैं बागेश्वर बाबा को बोलता हूँ सत्य सनातन जय बजरंग बली जय बालाजी महाराज, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों? शक्ति है भाई बालाजी की। उनका 1% एक बिंदु ना बहुत है। बालाजी की बड़ी असीम कृपा है धीरेन्द्र शास्त्री जी पे। और वो भी उनके जो दादा है ना, दादा ठाकुर, उनकी उनकी आत्मा के अंदर है, वही काम करते हैं। और बजरंग बली का जो है ना, वो जो एक तिनका होता है, तिनका जिसे बोलते हैं मिट्टी शरीर, जिसे बोलते हैं नीचे से जो एक उठा ले, सिद्धि बोलते हैं उसको। भगवान अपने आप को कभी भी किसी को पूरा नहीं देता। आप तपस्या करोगे तो कहेगा नहीं ले जाए, नहीं। वो 1% खाली सिद्धि देता, सिद्धि। आप 100 साल तक आप किसी की मेहनत करते हैं तो मेहनत का पैसा आपको मिलता है। पूरे महीने आप नौकरी करते हैं तो नौकरी का पैसा आपको मालिक देता है, आप समझना। तो ऐसे ही करोड़ों वर्ष तक सिद्धियां करते हैं, वो सिद्धि हल्की सी प्राप्त हो जाती है, हल्की सी इंसान को। अब आप मुझे बताइए, नाम बताया, मैं ये बताया, मैं ये करेगा वो करेगा, उससे जादू नहीं है। भगवान कभी भी आपके कहने से उसका नाम बताने क्यों आएंगे? जिस भगवान ने, समझना, भगवान बहुत बड़ी चीज है यार। भगवान का मतलब है एक। और हमारे सनातन धर्म में क्या है? भू का मंडल है भूमि, गा का मंडल है गगन, वा का मंडल है भगवान, धरती पानी अग्नि और ये चीज, इसको सारा मिला के बोलते हैं भगवान। और देव के देव महादेव जय शिव शंकर भगवान, और शिव शंकर भगवान की जय हो, जय विष्णु भगवान की जय हो। जो संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देता है वही गॉड है। जिसने जो पुराण लिखी उसने वही पुराण में उसको बड़ा बता दिया। शिव पुराण में शिव जी को बड़ा बता दिया, विष्णु पुराण में विष्णु जी को बड़ा बता दिया, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी को बड़ा बता दिया। समझना बात को। ये भ्रम करने वाला था, भगवान ने बोला इसको ऐसे लिखो जो मेरे तक कोई पहुंच ना पाए। सत्य को कभी नहीं देख सकते आप जिंदगी में, लेकिन सत्य रविंद्र दुबे बताएगा। क्योंकि मैं 20 साल से पीछे पड़ा था। मेरे खानदान में मेरे दादी दादा जितने भी कई करोड़ों वर्ष से इनके सबकी पूजा करते हैं सब। और मैं ये कलयुगी पंडित हो गया, मैं इनको पूजा नहीं दे पाया। लेकिन चमत्कार हो जाता है कि मैं ये कहूँ कि भगवान, भगवान कभी नहीं आता, किसी के दिमाग पे नहीं आता। लेकिन जो बोलता हूँ सत्य है। अब वो कहाँ से भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से, लेकिन इसको बताने के बाद आप क्या करेंगे? आप ये जानेंगे भाई जादूगर आदमी है, कर दिया। ऐसा नहीं होता है जिंदगी में, ये सत्य नहीं है। क्योंकि सतयुग के अंदर ना, तुम्हें आज नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। सतयुग के अंदर, जिसको आज चमत्कार बोलते हैं ना, सतयुग के अंदर आदमी ना हवा में चलता था। 1 लाख बरस एक इंसान की एज होती है सतयुग के अंदर। जो हमारी 100 साल एज होती है ना, 60 साल में मर जाते हैं। सतयुग में 1 लाख बरस एज होती है, उसमें बड़ा अच्छा काम करता है वो। ना कोई चोरी, ना कुछ, ना पंडित पूजा, सब बढ़िया होता है, कर्म होता है ना, चोर जगड़ कुछ नहीं है सतयुग में। मेन है सतयुग, 7 युगों का युग, जिसको आज 7 पुरुष ही संभालते हैं, लास्ट से लेके एंड तक। 7 पुरुष पहले भी आए थे, और वही जो कल के अवतार में 7 पुरुष बचे हुए हैं, उनका नाम मैं बता देता हूं आपको, जो कि आपको सतयुग की संरचना करेंगे। कौन है? अश्वत्थामा नंबर 1 पे। सबकी कहानी लिखी होती है, सब शराब देते थे, वो अगले जन्म के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है वो। अश्वत्थामा हो गए, बजरंग बली हो गए, जय बजरंग बली महाराज की, बालाजी महाराज की, जो बहुत बड़ा भयंकर आदमी। वो तो शिव जी के विकराल रूप है। दूसरे हो गए विभीषण,
तीसरे हो गए वेद व्यास, चौथे हो गए वो जो महाभारत में थे वो कृपाचार्य, पांचवे हो गए बलि, जो बलि धरती के अंदर गया था 52 अवतार के अंदर, जिसने जिसने राजनीति को जन्म दिया था कि 3 पग से ना, बिना उसके ना, बिना अस्त्र शस्त्र के, श्री कृष्ण भगवान ने बताया था कि 3 पग धरती के अलावा वो राजनीति थी। राजनीति का जन्म जब से हुआ है, इंसान को बताने के लिए विष्णु भगवान बार बार अवतार लेते हैं, और कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि इंसान भी चेंज हो जाता है जिंदगी में, दुश्मन भी चेंज हो जाता है, और धरती भी चेंज हो जाती है। तो हर इंसान को बताने के लिए बार बार वही अवतार करते हैं कि राजनीति कैसे पैदा हो, इंसान कैसे समझे राजनीति से दुनिया चलानी है। हर अवतार के बारे में, इनके जो 10वें अवतार 9 अवतार हुए हैं, उनके बारे में एक मनुष्य को एक चेतना देने के लिए ये लोग पैदा होते हैं कि मनुष्य को बताए, इस तरीके से वो जन्म देते हैं हर चीज को, तब वो मनुष्य करता है। जैसे 52 अवतार में था, एग्जाम्पल लो 52, अभी जो नरसिम्हा अवतार हुआ था इनका, नरसिंह अवतार हुआ था, समझना बात को, जो नरसिंह अवतार हुआ था, नरसिंह अवतार मतलब समझे नहीं बात को आप, जो इनका नरसिंह अवतार था ना, आधा शेर का और आधा शरीर का, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जी पैदा हुए थे। तो प्रहलाद जी ने बोला कि ये इधर हर जगह कण कण में भगवान है, तो इंसान को ये दिखाने के लिए आए कि हर कण कण में भगवान है, एक विश्वास दिलाने के लिए। अगर वो उस स्तंभ के अंदर पैदा ना होते तो इंसान का वजूद मिट जाता कि यार ये तो भगवान कहीं भी नहीं है, कण कण बोल रहे हैं। वो इंसान को दिखाने के लिए हर बार विराट रूप लेते हैं, जबकि राम और रावण दोनों उन्हीं के हैं। वो खाली इंसान के लिए धरती पे आते हैं बताने के लिए कि बेटा ये है, ये चीजें सीखो इससे, कि मैंने इसका वध किया, क्यों किया, क्योंकि प्रहलाद ने बोला कि हर कण कण में, हर खंबे में, हर दुनिया में, हर जगह व्याप्त है भगवान। तो उनको विश्वास दिलाने के लिए, अपने भक्तों को विश्वास दिलाने के लिए विष्णु भगवान ने स्तंभ के अंदर अपने आप को नरसिंह अवतार दिखाया। और वहां जो उनको श्राप मिला था जिस राक्षस को, हिरण्यकश्यप को, उसके हिसाब से चलाया। ये सिस्टम से चलता है सारा, वो सिस्टम करना पड़ता है। जितने भी ये मिलते हैं ना वरदान, इनको, इस वरदान का अंत भी होता है और अंत के साथ में उदय भी होता है। ये तरीका है, सिस्टम है, सिस्टोमेटिक दुनिया चलती है। ये कोई वो नहीं है कि उसने गलत किया तो वो आगे, नहीं, वो सिस्टम होता है। उस सिस्टम से ये भगवान चलते हैं कि यार हिरण्यकश्यप को पैदा करूंगा तो दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। वहां पे प्रहलाद पैदा करो आप, प्रहलाद कण कण में बोलेगा तो दुनिया बोलेगी हाँ कण कण में भगवान है। ये इंसान को दिखाने के लिए, हर बार दिखाने के लिए, हर बार ये अपना रूप लेते हैं। और जो पृथ्वी के ऊपर रूप लेता है वही सच्चा भगवान है, सत्य भगवान है, वो सत्य है। और किसी धर्म में, हर जगह, किसी, आज बता रहा हूं आपको, मैं धर्मों की बात नहीं कर रहा, मैं हमारे जो शक्तिपीठ है ना, जितने भी दुनिया के, पूरी दुनिया के लिए ना स्तंभ पैदा है। दुनिया डरती है, हमारे जितने भी शक्तिपीठ है उन पे, सब पे सर्च हो चुका है। जगन्नाथ बाबा, ज्वाला माता, वैष्णो देवी, हर जगह श्याम बाबा, हर जगह चमत्कार है। ये जितने भी बाहर के दुनिया के आदमी है ना, सब डरते हैं। वहां पे बैन कर रखा है कि भाई वहां मत जाना, वहां पे करोड़ों आदमी मर गए जो शोधकर्ता थे। यानी बैन 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 किस चीज पे होता है? बैन होता है इनविजिबल शक्तियां वहां पे हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि भगवान है, क्योंकि हिंदुस्तान अमेरिका बन जाता है, इसलिए नहीं बोला किसी ने। साइंस ने भी देखा कि ओम अक्षर की ध्वनि आ रही, लेकिन कभी नहीं बोला कि वहां पे ब्रह्मांड के अंदर ओम अक्षर की ध्वनि आती है, कि साइंस मिट जाएगा। ये चीजें सत्य हैं, लेकिन भगवान कभी 100% नहीं आते हैं। 100% आने का मतलब है भगवान का कि इंसान को पता लग जाना है कि कौन क्या है, तो वो उतनी ही इज्जत करेगा जितनी है। लेकिन वो इनविजिबल रह गए, 20% इनविजिबल रहते हैं उनको। उन्होंने जितने भी अवतार लिए हैं ये सारा गुंजल बनाते हैं आदमी को, बोला ये बड़ा है, वो जो भी लिखता है वो सारा सिस्टम है। भगवान कहते हैं खुश रहते हैं, भगवान हाँ ठीक है यार, गुड। क्योंकि जो उनको चेतना के जरिए पा लेते हैं ना, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े जो दूसरे धर्म में जितने भी हैं, जो देखो जैसे हमारे ऋषि मुनि होते हैं वैसे मुस्लिम वर्ग में भी होते हैं, वो लोग गुरु होते हैं। ईसाई धर्म में भी गुरु होते हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु हुए। तो वो लोग चेतना के जरिए से समझ जाते हैं कि भगवान है। लेकिन जब वो, जब तक समझते हैं ना, जब तक वो धरती से उड़ जाते हैं ऊपर सत्य बताने के लिए कि यही है, चेतना के जरिए ही है। लेकिन रविंद्र दुबे क्या है, कलयुग में आकर रविंद्र दुबे ने ये चीज बताई आपको, ये किसी पुराण में लिखी और ये सच्चाई है। क्योंकि आज की भागा दौड़ी जिंदगी में ना कोई किसी को नहीं पहचान पाएगा। इंसान को तो पहचानता नहीं, भगवान की तो अलग बात है।
हर धर्म क्या बोलता है, समझना बात को। चार ही धर्म है, और चार ही धर्म हमेशा एक ही चीज क्यों बोलते हैं कि अच्छा करो, अच्छा वो करो, गरीबों की मदद करो, अच्छा फल मिलेगा, कर्म मिलेगा। चारों धर्म एक चीज क्यों है? ये भगवान की बनाई हुई चीज है कि ये चारों धर्म में फंसे रहें, मेरे तक ना पहुंचे कोई 100%, 80% तक ये ऋषि मुनि ये सारे सब पहुंच जाए मेरे पास, लेकिन 100% को ना बोले कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। सब एक सिस्टमेटिक काम होता है। मैं अभी तो नॉर्मल, अभी मैं इसलिए आया, मैंने ये चीज़ मैंने क्यों बताई आपको। मैं एक चीज़ जानता हूँ, सुनो मेरी बात। आप ये बताओ, गुरु गोविंद सिंह जय, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने शरबत दी बला। अगर वैसे देखा जाए तो हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो भगवान है, समझना बात को। जितने भी हमारे सिख भाई हैं भाई, इन लोगों ने गरीबों को, आज बता रहा हूँ आपको मैं, कहीं भी कुछ खाना नहीं मिलता, इनके यहाँ चले जाओ 24 घंटे खाना रहता है, हर जगह रहता है, आदमी भूखा नहीं मर सकता। करोड़ों हिंदू मुस्लिम सब इसके यहाँ खाना खाते हैं। भगवान ने इनको इतनी उन्नति दे रखी है। इनके जो गुरु नहीं है, ये भगवान है, विष्णु जी के अवतार हैं ये, गुरु गोविंद सिंह जी। समझना बात को। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जब पढ़ोगे ना तो पागल हो जाओगे। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पढ़ो इसको कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। जो आज तुम बैठे हो एंजॉय कर रहे हो, ये तुम वो मनाते हो, क्या नाम है, 25 तारीख को, जो पूरी दुनिया में होता है नया साल 25 तारीख को, और 1 तारीख को हमारा होता है। 25 तारीख को तुम क्यों मनाते हो यार? क्रिसमस बोलते हैं इसको। ये क्रिसमस नहीं है, ये बलिदान दिन है, बलिदान दिन। मेरे आंसू आ गए ने मेरे, मैं क्यों कई दिन से देख रहा, कोई कह रहा इधर पार्टी है, इधर पार्टी है, इधर पार्टी है। मैंने कहा ये बाबा ये क्या कर रहे हो आप? गुरु गोविंद सिंह जी ने जो दुनिया में किया कोई कर भी नहीं सकता, और वो भगवान के जो जीते जागते ना जोत है वो खाली। आप कभी जाओ यार, किसी धर्म को छोड़ के कम से कम ये तो देखो ना कि कौन इंसान क्या है। आप धर्म मत देखो, आप किसने कौन से धर्म में क्या काम किया यार, ये देखो ना। गुरु गोविंद सिंह जी ने, कभी इनके बारे में आपने पढ़ा? हिस्ट्री में तो लिखा हुआ है कितना इन्होंने दर्द सहा जिंदगी में अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सारा सिस्टम करने के लिए। लेकिन इन्होंने एक चीज बोली थी, इन्होंने बोला कि एक शक्ति है ओम। गुरु गोविंद जी ने एक चीज बोली थी, भगवान हमारे ये गुरु गोविंद सिंह विष्णु जी के अवतार है। एक चीज बोली थी, क्या बोली थी उसमें, कि ओम, ओम अक्षर है वही भगवान है। गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला ओम अक्षर है वही भगवान है, और ओम ही विष्णु है। समझना बात को। हमेशा देख लेना, हर हर महादेव क्यों आता है? हर हर का मतलब है हरि हरि, हर हर महादेव। ये नहीं कि यहां से जो जहर पिया था उसको हलाल हलाल बोलते हैं, उसको हलाहल, उसके अलग कहानी है। हर हर महादेव, हर हर का मतलब है हरि, हरि ही महादेव है। समझना बात को। जो आपके प्रेजेंट में, फ्यूचर में और हर चीज में साथ रहता है, वो ही गॉड है, और वही अवतार देते हैं, और उन्हीं के वो है। अब इन्होंने एक दूसरे को मिल गया कि तुम, वो कहते तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, एक ही शक्ति है। वो मैं बाद में बताऊंगा कि जो क्या है ये। पहले मैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बात करने से ये है कि हे भगवान, हे सुशांति दे, हे मेरे, इन सिखों की वजह से हम लोगों की जिंदगी बची हुई है, ये हिंदुस्तान बचा हुआ है, ये हिंदू बचे हुए हैं। गरीब आदमी इनके यहाँ खाना खाता है, इतना 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 ट्रस्ट करते हैं लोग, इतना दान देते हैं लोग, इतना दान देते हैं कि फ्री में देते हैं लोग सब कुछ। खाना वाना खा के हमारे हिंदू मुस्लिम सारे इनके घर में, इनके जितने भी इनके वो बने हुए हैं उनमें सब में खाना खाते हैं। पुराने दिल्ली हुआ चाहे कहीं हुआ, जिंदगी में कोई भूखा नहीं मरता है। ये अपने धर्म के लिए नहीं, दूसरे धर्मों के लिए भी अपने ये करते हैं। लेकिन गोविंद सिंह जी ने एक चीज बोली थी कि ओम अक्षर और ब्रह्मा विष्णु, उनको पता था कि भगवान वही है, क्योंकि वो चेतना में चले गए थे। चेतना में जाके उन्होंने देखा, लेकिन भगवान ने उनको खुद दर्शन दिए थे, विष्णु भगवान ने, कि ये लो गुरु जी, वो मैं बताऊंगा, जगन्नाथपुरी में लिखा है वो।
ये भगवान थे। अभी जो हमारी जो डेट हुई है, क्या डेट हुई है, 25 तारीख से 31 तारीख तक, 22 तारीख से 31 तारीख तक, ये बलिदान दिवस बोलते हैं इसको। श्याम सुंदर जी सुन लो, बलिदान दिवस बोलते हैं। और हम लोग ये 25 तारीख का ये मनाते हैं, क्या नाम है, ये नया साल, क्रिसमस डे अंग्रेजों का, क्यों भी बुलाने के लिए। हमें तो रोना आता है यार उनकी बातें। आप कभी पढ़ना उनके बारे में, कौन सा ऐसा आदमी हो जाएगा जो उन्होंने बलिदान दिया, कोई जिंदगी में हो सकता है। उन्होंने कितने कितने पंथ की स्थापना की, सब कुछ किया उन्होंने, कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर। अपने बच्चों की जो आहुति दी ना उन्होंने, वो 22 तारीख से 31 तारीख के बीच में उनका सब कुछ हो गया था। हमें उनकी आहुति के रूप में याद करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए कि आपने जो किया, आज हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, आगे चल के इस देश को आगे बढ़ाएंगे हम। धर्म से भी उठ के ना कोई जात होती है। हमेशा ना धर्म धर्म की बात मत किया करो, धर्म से भी उठ के कोई बात होती है ऊपर। धर्म से भी उठ के कोई बात होती है, जरूरी नहीं है कि वो किस धर्म के आदमी है, क्या है। लेकिन आपने देखा उन्होंने पूरा परिवार अपना निछावर कर दिया इस देश के लिए, ये एक धर्म के लिए। आज वही चेंज हो जाता तो दुनिया चेंज हो जाती, लेकिन वो नहीं हुए। उनके 4 शहजादे थे, चार बच्चे थे उनके। 2 तो उस युद्ध में मारे गए, 2 तो उनको मैं क्या बताऊं, आप पढ़ना कभी जिंदगी में। गुरु गोविंद सिंह जब वहां से निकले, एक राजा थे वो, एक राजा एक जंगल में भटक रहे थे। वो जंगल के अंदर उनको कांटे लगे, पता नहीं क्या क्या लगे, उनके सारे शरीर से खून आ रहा था, पूरा एकदम भयंकर खून। वो फिर भी उन्होंने नहीं बोला कि हे भगवान मेरे को दुख आ रहा है। जब अपने बच्चों के बारे में उनको पता लगा कि भाई इन्होंने ऐसे कर दिया है, ऐसे कर दिया, तब भी वो रोए नहीं थे जिंदगी में कि बच्चों ने मेरे बलिदान दिया है। जो उनके छोटे बेटे थे, उनके वो थे, वो सब कुछ थे। 22 तारीख से और 31 तारीख के बीच में हो जो नया साल मनाते हैं आप लोग, इस देश को आज तक पहुंचाने में इनका हाथ है। आज हमें इनकी शहादत को याद करना चाहिए कि ये बाबा, ये ऐसा धरती के ऊपर हुआ है अपने धर्म को बचाने के लिए। सोचो समझो, वो एक जोत में प्रज्वलित हो गए। एक जोत होती है इंसान के अंदर, एक ज्योति है, पूरी दुनिया में एक ज्योति है, हर इंसान के अंदर एक जोत है। उसी जोत के अंदर वो जोत रहते हैं। उन्होंने यार, आप सोचो कि उनका छोटा बेटा मार दिया, बड़ा बेटा मार दिया, उसके बाद 3-4 बेटे मार दिए, उसके बाद वाइफ मार दी। वो जब भी नहीं रोए वो बोला ये मैं ऐसे करके लेटे रहे कांटे के ऊपर। जिस कांटे के ऊपर वो लेटे रहे ना, वो कांटा भी ना चुभ रहा था उनको, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये कांटे चुभ रहे हैं। रोई नहीं यार वो। समझना बात को, कभी पढ़ के देखना इनके बारे में, तुम्हें पता लग जाएगा कि असली भगवान कौन है। यही भगवान है। इनकी हिस्ट्री पढ़ना, ये कहां से कहां तक, ये कैसे आए, राजा थे, क्या किया इन्होंने। ये पहाड़ों में भी रहे हैं, पहाड़ में जो पहाड़ी दोस्त थे इनके, पहाड़ी भी फ्रेंड थे इनके, दोस्त थे जिन्होंने, और 2 मुस्लिम भी थे जो इन्होंने इनकी सेवा की थी, जो दूसरे धर्मों से थे, इन्होंने सेवा की थी इनकी। इनको निकाला, लेकिन डर गए कि बाबा आप चले जाओ यहाँ से, यहाँ दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने अपने परिवारों की आहुति दी है इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में। इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में इनके पूरे परिवार का बलिदान है। ये 22 तारीख से 31 तारीख तक। और आप लोग ये 25 तारीख का जो ये क्रिसमस मनाते हैं ना, तो आपके ऊपर ये बेकार है, ये भ्रम है इस कलयुग के अंदर, ये गलत है। उनकी शहादत को याद करके केक काटो, ये बाबा आपने हमारे लिए इतना किया, हम यहाँ पहुंच गए, आज हम यहाँ थे, आपकी वजह से हमें 2 रोटी मिल रही है। वो यही चाहते थे। बताओ क्या करें, इसलिए यहाँ मुझे आना पड़ा। चक्कर क्या है कि मैं तो उनको शहादत को याद कर रहा है। अब दुनिया कह रही 25 तारीख को इधर आओ, इधर पार्टी है। अरे भाई एक बात बता, पार्टी किस चीज की है। हमारे गुरुओं ने, हमारे सबने बात, गुरुओं से धर्म से उठ के आप बात करो कि एक इंसान था, उस इंसान ने, एक राजा था, राजा ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया, अपने परिवार का बलिदान दे दिया।
जो आज के युग में एक बच्चा भी बीमार होता है ना तो माँ बाप बोलते हैं छींक आ रही है, इसको जल्दी इलाज करवाइए। उन्होंने पूरे परिवार को, ये मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में, क्योंकि सोचना मैं बड़ा उनकी, मैं आत्मा से हर धर्म की इज्जत करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर धर्म में जहाँ पूजा होती है अपने धर्म में करो, लेकिन सब कुछ ऊपर जाके एक बोलता है जय जगन्नाथ बाबा, और ये सच्चाई है। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि जिस धर्म के आदमी उस धर्म में नहीं। मैंने हनुमान जी को उड़ता देखा तो हनुमान जी की पूजा करूंगा, मैं श्याम बाबा को देखा श्याम बाबा पूजा करूंगा, जगन्नाथ कहते जगन्नाथ। आपने जो देखा उसकी पूजा करो, आपने चद्दर में देखा वहां बाबा को देखा, वहां देखा, मैंने अजमल खा खाले खा सब बाबे देखे, पर मैं एक चीज से जीता हूँ, इंसानियत। इंसानियत क्या होती है, बहुत बड़ी चीज होती है जिंदगी में। अगर हम लोग अलग होते तो हमारी भूख और प्यास की लड़ाई एक जैसी कैसी होती, समझना बात को। हमारी खाली भूख और पेट की लड़ाई है, पूरी दुनिया की भूख और पेट की लड़ाई है। मैं बताऊंगा आपको इस चीज के बारे में। ये धर्म तो इंसान ने बनाया है, भगवान ने कभी धर्म नहीं बनाया इंसान के लिए। और वो भी धर्म इसलिए बना दिए चार कि मुझे कोई पहचान ना सके, ये आपस में ही सिस्टम में रहें कि मेरे तक ना पहुंच पाए कोई एकता कि भाई एक है ये। और एक बात और बता दूं, जिस भगवान के पावर इतनी होती है, जो भगवान एक होता है और नीचे जो देव छोड़ते हैं, जो जैसे हमारे 34 करोड़ देवी देवता हैं, आप लोग पहले उनसे लड़के दिखा के उसके बाद ऊपर पहुंचिए, उसको बोलते हैं भगवान। और जो डायरेक्ट भगवान के पास पहुंच जाए उसको भगवान नहीं बोलते। जैसे हर कंपनी में सीईओ डीओ डिप्टी मैनेजर उसके बाद एक मालिक होता है, ऐसे ही हमारे ये देवी देवता हैं, इनसे पहले टकराइए। अभी तुम तो यार एक भगवान से ही टकरा सकते हैं आप लोग। हनुमान जी की शक्ति ऐसी है जो पूरे विष्णु क्या पूरे ब्रह्मांड को हिला देगी, पूरी दुनिया नष्ट कर देगी। पहले उनमें क्या है कि विष्णु जी का वास है, वही भगवान है। 34 करोड़ देवी देवता वही भगवान है सत्य में। अब उनसे टकराओगे तब एक भगवान के पास पहुंचोगे ना। कौन है? जो शिवलिंगा महाराज की जय हो, आदि शक्तियां, उसको बोलते हैं भगवान। अब एक भगवान के पास आप डायरेक्ट पहुंच जाओ तो उसको कैसे बोलेंगे हम लोग, समझना बात को। नीचे भी तो सिस्टम बना हुआ है, सीनियर ड्यूटी मैनेजर सीईओ, डी2 मैनेजर डीओ डीओ। तो ऐसे हमारे देवी देवता होते हैं, उनके पास इतनी शक्तियां होती हैं, वो भगवान विष्णु के पास होते हैं, वो हर जगह उनके अंदर विष्णु शक्ति होती है। पहले उनसे टकराइए फिर मेरे पास आइए। अगर वहां तक आप पास हो गए तो फिर ठीक है, नहीं तो वहीं फेल हो जाते हैं आदमी। उसको बोलते हैं भगवान, जो पांचों तत्व को अपने हाथ में रखे, देव के देव महादेव। जय विष्णु जी, जय शिव शंकर भगवान, जय श्याम बाबा, जय बालाजी महाराज। और जिसको चमत्कार देखना है ना तो वो मेरे पास आ जाना, मैं ले चलूंगा उनको जगन्नाथपुरी। तो मैं दिखाऊंगा कि श्री कृष्ण भगवान क्या क्या करते हैं वहां पे। तुम्हें साक्षात दर्शन देते हैं क्या करते हैं। जो आदमी बोलता है कि मुझे भगवान दिखाओ, तो मैं उसको भगवान भी दिखाएगा, डायरेक्ट दिखाएगा। मेरे साथ चलना जगन्नाथपुरी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि श्री कृष्ण भगवान का जो दिल धड़क रहा है, और साक्षात वो परिणाम दिखाएंगे आपको। जो बोलते हैं भगवान ये क्या है, इनविजिबल शक्तियां हैं, वो अदृश्य हो गए। जितने भी मंदिर तोड़े सब कुछ तोड़े, दोबारा बन गए ना वो, क्योंकि विष्णु भगवान तोड़वा देते हैं लेकिन बनवा भी देते हैं। वो अदृश्य शक्तियां बनाती हैं। आप लोग समझ भी नहीं सकते आप लोग क्या हैं। आप लोग तो फूक मार दे मिट्टी हैं। और हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही है, वही विष्णु जी का अवतार है। जो अंदर जो वाला जल रही है ना, हमारे अंदर जोत है, वो सब कुछ देखती है किस तरह क्या हो रहा है, ये कितने अवतार मैंने ले लिए, कितनी बार मैं नीचे गया ऊपर गया, मैं मक्खी बना मच्छर बना सब कुछ बना। वो आत्मा देखती है। खाली एक मन को कंट्रोल कर लो। मन जो होता है ना, जो ऋषि मुनि होते हैं ना, जो मन, शरीर के अंदर एक मन होता है, मन को जिसने कंट्रोल कर लिया वो भगवान को पालेगा। और जिसने मन को कंट्रोल नहीं किया ना, वो भगवान को कभी नहीं पा सकता जिंदगी में। ऐसे जन्म जन्म और मृत्यु होती रहेगी जिंदगी में उसकी। जिसको बोलते हैं चेतना, ऊर्जा चेतना हम लोगों के अंदर है, भगवान के अंदर है। वो भगवान हमारे अंदर है। आप दुनिया में कहीं और ढूंढते हो लेकिन भगवान हमारे अंदर है। तुम्हें यही नहीं पता इस चीज का। दुनिया बाहर ढूंढती है, अंदर ही है। अपनी आत्मा को जागृत करो आप लोग। वही विष्णु है, वही पूरी दुनिया का मालिक है। ये सत्य है। उड़ना चमत्कार नहीं होता है, सत्य को पहचानना चमत्कार होता है। जो ये बोल रहे हो ये सत्य है, ये कहां से ऊर्जा है। और जो आदमी लीन हो जाता है उसको चेतना बोलते हैं। चेतना के अंदर वो भगवान के पास हो जाते हैं, उसके अंदर उसके ऊपर चला जाता है, बताता नहीं है कि भगवान यहां है। ये है सच्चाई।
मैं आज इसलिए आया था आपके लिए कि गुरु गोविंद जी के लिए, गुरु गोविंद सर जी हमारे विष्णु भगवान है, हमारे ब्रह्मा विष्णु समेत सब कुछ है। अब दूसरे धर्म के भी उनको जोड़ते हैं, इस धर्म के भी जोड़ते हैं, लेकिन वो दूसरे धर्म से, समझे ना बात को। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, उन्होंने बोला ओम अक्षर है जो दुनिया का मालिक है, उन्होंने देख लिया ऊपर। और ओम अक्षर में कौन होता है? हर हर महादेव। हर हर का मतलब है हरि हरि महादेव। हरि है जो आपके जीवन के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर, गाय के अंदर, मच्छर के अंदर, मच्छी के अंदर, देवी देवता के अंदर, सारे जितने भी अवतार हुए दुनिया में आज तक, जितने भी धर्म है, जितने भी सब कुछ है, उसके अंदर विष्णु अवतार है। वो आत्मा जब विष्णु के शरीर, कटा हुआ शरीर है जो मोक्ष को प्राप्त करता है, बाद में जाकर उनके शरीर में लगता है, नहीं तो वो 84 करोड़ योनियों में भटकता रहता है। फिर उसको रिस्कल करते हैं, उसके बाद फिर ले लेते हैं। ये है सत्य। मैं अपने दर्द के कारण मैं वीडियो भी नहीं आ पाया, क्योंकि मेरे 2 महीने से दर्द हो रहा था। मैंने कहा कि यार 15 दिन में विष्णु भगवान वो कर देते थे कि माया कि आदमी भूल जाता है कौन मरा कौन जिया, लेकिन मैं तो भूल ही नहीं पा रहा अपनी माँ को, ना अपने बाप को भूल पा रहा। तो मैंने विष्णु भगवान से पूछा, मैंने कहा ये भाई जगन्नाथ बाबा ये बताओ, ये मैं तो भूल ही नहीं रहा। आप तो कह रहे थे 20 दिन 25 दिन, बोला 6 महीने भी लग जाते हैं। और 6 साल बाद भी आदमी याद आता है ना तो आंसू भी आते हैं, 20 साल बाद भी आता है तब भी आंसू आते हैं। मैंने कहा ये कौन सी माया है बाबा आपकी? आपने तो कहा था कि आदमी भूल जाता है, दुनिया भर के काम करता है, मैं तो अपनी माँ को आज तक याद कर रहा हूं। तो ये भी गलत है, ये सत्य है। इंसान हमेशा, जब हमें ठोकर लगती है ना, तो जैसे मुझे ठोकर लगी, मान लो मैं उस दिन, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एक दिन नजफगढ़ आया था, तो मैं ताला नहीं खोल पाया, क्योंकि मैं अकेला था यहाँ पे, मेरे को अच्छा नहीं लगा कि यार मेरी माँ थी तो मैं अच्छा लगता था घर के अंदर, मैं उस घर में घुस नहीं पाया। मेरी आत्मा ऐसी तृप्त होगी, मैंने कहा माँ के बगैर अंदर नहीं जाएगा। मैं किसी पड़ोसी के यहाँ गया, मैं थोड़ी देर बैठा रहा, चाय पी मैंने, समझ रहा बात को। फिर याद आया, मैंने कहा यार सब कुछ तो माँ थी, तो सब कुछ संसार था, उस घर में काटने को क्यों दौड़ रहा है? वो मकान, वो कमरा, वो खाना, वो गैस, वो चूल्हा, वो सब कुछ काटने दौड़ रहा है कि रविंद्र चाय लेके आ, रविंद्र चाय लेके आ। क्योंकि वही माँ होती है, जब रविंद्र भूखा था तो वही पूछती थी, बेटा भूखा है? बेटा 24 घंटे भूखा है तू? भूखा है? भूखा है? जहां भी रहता था मैं बोलती खाना खाया तूने? खाना खाया? यही सब दिमाग में घूमता रहता है। तो माँ जैसी इस दुनिया के अंदर, मैं बताऊंगा कि माँ दुर्गा और माँ शक्ति क्या होती है, वो मैं बताऊंगा। इस दुनिया के अंदर जो भी तीसरा जो अवतार है, वो भी विष्णु जी का ही अवतार है, वो भी शिव शंकर का अवतार है, वो भी शक्ति रूप जो है, उसके बारे में बात में। लेकिन अपनी बहन बेटियों को लक्ष्मी करके बात करो। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कमेंट करते हैं, जितने भी ये फेसबुक पे चलते हैं, जितने भी ये करते हैं, ये बोलते नहीं, मैडम का शब्द ना बड़ा गंदा है, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैडम का शब्द वो किस देश से आया मैं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन किसी बहन बेटी को नहीं पता। लेकिन हमारे देश में खाली लक्ष्मी बोला जाता है। जितनी भी बहन बेटी, किसी भी धर्म में बहन बेटी है, सबको हम लक्ष्मी जी करके, लक्ष्मी जी लाइक यू, लक्ष्मी जी लाइक, ये ऐसे बात कीजिए आप लोग, वो उसको वापस लाइए आप लोग, प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू यू। आपसे प्रार्थना है ब्रह्म मेरी कि हमारी जितनी बहन बेटियां सब लक्ष्मी का रूप है। जब वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी कुछ भी हो, धर्म इंसान ने बनाया है, लेकिन लक्ष्मी का रूप है सब। उनको लक्ष्मी नाम दिया है विष्णु भगवान ने। पूरी दुनिया की जितनी भी औरतें हो, सब कुछ है, बहन बेटियां हैं, सब कुछ है। तो लक्ष्मी करके आप लोग जब भी कमेंट करें, लक्ष्मी करके बात कीजिए। पहले तो ये है। और दूसरा ये है कि मैं फेसबुक से अभी मैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहा हूँ, चैरिटी भी आगे बढ़ा रहा हूँ। जो है जो शादियां हो रही हैं, जो मैं फ्री करवाएगा, ठीक है, वो करवा दिया मैंने। और 5 रुपए में खाना भी खिलाएगा, वो भी करवा दिया है। दूसरा जो चल रहा है अभी, जो मेरी कंपनी अभी दोबारा, मैं 3 महीने से मैंने कंपनी नहीं चलाई है, मुझे नहीं पता कंपनी क्या है। माँ बाप के अलावा मुझे नहीं पता। जब मेरी माँ थी तो मैं सब कुछ भूल गया था उनकी सेवा में, कि कंपनी क्या है, वर्कर कहाँ भाग रहे हैं, क्या है। नहीं, कर्म बाद में, पहले माँ पहले। अब माँ के बाद मैं देखूंगा इसको, कंपनी को कैसे ऑपरेट करता हूँ, गरीबों के लिए कैसे मैं नौकरी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं। ये करूंगा ऑपरेट, और बहुत पावरफुल से करूंगा। 6 महीने के अंदर इस कंपनी को, जितने भी बेरोजगार आदमी है ना अपने, जो वो पैसा कमाएंगे अपने बच्चों के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए। और ये फेसबुक है ना, ये मैंने आपको बोला है कि इसको जोड़ो। 10 लाख आदमी एक दूसरे से गुट में जुड़ जाओ, कभी जिंदगी में हार नहीं मान सकते आप। जो कहते हो मुझे लाइक करो, मुझे लाइक करो, लाइक नहीं करना है। भगवान की फोटो डालो, कुछ भी डालो। यूट्यूब को क्या मतलब है? यूट्यूब और फेसबुक को मतलब है भाई इनका कमेंट वो जा रहा है, वो तुम्हें पैसा देगा कमा के। जब एक चैन बना लोगे ना, अंग्रेजों के टाइम में जब मैंने चैन सिस्टम शुरू किया बालाजी के नाम से, फेसबुक पे चैन सिस्टम फॉलो करो एक दूसरे को दबा दब,
और अगर मेरे 10 लाख होंगे तो आपके भी 10 लाख होंगे, और जो 10 लाख आदमी के हैं उसके भी 10 लाख फ्लोवर होंगे, और हम एक जुड़े रहेंगे इस संस्था से। किसी को 100 रुपए की जरूरत है, 1 रुपया डाल दिया, उसके बाद हो गया, वो करोड़पति बन गया। ये एक सिस्टम है कलयुग में जीने का। यूट्यूब घर बैठे खाना दे रहा, पीना दे रहा, सब कुछ दे रहा, राशन दे रहा, नौकरी दे रहा, रोजी रोटी दे रहा, सब कुछ दे रहा, उसको यूज करो। फेसबुक यूज करो, लेकिन तरीके से, एकता में। ना कोई धर्म होगा, ना कोई जात होगी, ना कोई कुछ होगा, लेकिन एक दूसरे से हम जुड़े रहेंगे सारे। हम किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, हम सत्य की बात करेंगे कि एक ही भगवान है बस दुनिया में सबको पालने वाला, हमारा भूख और पेट से लड़ाई है। तो हम लोग आगे जिंदगी में बढ़ जाएंगे। जिंदगी में जितने भी दुख सुख घर में आते हैं सब पैसे से दूर होता है यार। बिना पैसे के आप जिंदगी में सांस भी नहीं ले सकते यार। उस पैसे को आप कमाइए, अपने बच्चों को आप पालिए पोसिए, बढ़िए। हमारी बहन बेटियां दुनिया भर की नौकरी, इस यूट्यूब को लूटिए। यूट्यूब आपसे आपको 2 लाख का काम देता है, 2 करोड़ कमाता है, तो आप 2 लाख कमाइए, लेकिन एकता में। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई है, आपस में जुड़ जाओ, सारे भाई भाई हैं। ये बाहर की बातें छोड़ दो, उसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन सत्य यही है कि भगवान एक ही है। ऊपर जाके जब बोला जय जगन्नाथ बाबा की जय, अब आप किस धर्म में क्या पूछते हो, किसको क्या पूछते हो, लेकिन ऊपर जाके शक्ति एक होती है। ये मैं सत्य बताता। हम लोग सारे भाई भाई हैं। हमारी भूख और प्यास की लड़ाई है, हमारी भूख और पेट की लड़ाई है पूरी दुनिया के लिए। अंबानी से लेकर रिक्शे तक में जो है ना लड़ाई, जो है ना वो भूख की है। सत्य को पहचानो आप लोग। ये लाइक करिए, फेसबुक करिए, मेरी बहनें आती हैं बेचारी, कहती हैं मैं नाच रही हूँ मेरे को लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते। आपको कुछ नहीं करना है, जिसकी भी फोटो आए चाहे कैसी आए, खड़ा कर खड़ा कर खड़ा कर खड़ा कर करते रहो। एक दूसरे का सहयोग करोगे तभी तुम करोड़पति बनोगे घर में। और तुम्हें मैं करोड़पति बना के छोड़ूंगा, हर घर के आदमी को गरीबी दूर करके छोड़ूंगा इस हिंदुस्तान की। ये बालाजी ने कसम खाई है, और श्याम बाबा ने कसम खाई है, और जगन्नाथ बाबा ने कसम खाई कि घर की गरीबी ऐसे दूर होगी, और कोई तरीका नहीं है। जय जगन्नाथ बाबा की।